वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा लेकर हाजिर हूँ आज की मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। गरीबों को दिसंबर 2028 तक मिलेगा मुफ्त पौष्टिक चावल। कैबिनेट की बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया कल्याणकारी योजना को जारी रखने का फैसला। योजना पर व्यय होगी 17,082 करोड़ रुपए की धनराशि। 2022 से 2024 तक लागू की गई थी ये योजना। बड़े दुख की खबर है, रतन टाटा जी नहीं रहे। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में बुधवार की रात अंतिम सांस ली उन्होंने। हमेशा रहे थे मददगार। एक और किस्सा, 9/11 के हमलों के बाद न्यूयॉर्क में टाटा समूह के कर्मचारियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता से जुड़ा है। जब हमले के बाद अमेरिका में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों को परेशानी हुई तो रतन टाटा ने उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास किए। यह दिखाता है कि वे केवल एक व्यवसायी नहीं थे बल्कि संवेदनशील दयालु इंसान भी थे। 1971 में नेल्को के प्रभारी निदेशक भी रहे थे। 1977 में एम्प्रेस मिल्स में हुआ था उनका स्थानांतरण। 1991 में बने थे टाटा समूह के अध्यक्ष। बहुत सारी उपलब्धियां हैं इनके लिए, हमारे देश का गौरव रहे हैं। तो बहुत ही दुख का विषय है कि रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। अब नए अध्यक्ष के बाद परीक्षाएं कराएगा आयोग। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग भर्ती परीक्षाओं को और फुल प्रूफ बनाने के लिए 4 सेटों में पेपर छपवाने की योजना पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम में संशोधन करेगा। इसके लिए अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने पदवार भर्तियों के लिए अलग अलग आयोग बोर्ड बना लिए हैं। समूह ग तक के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आयोग सेवा चयन आयोग को दिया गया है। समूह क और ख के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास है। लोक सेवा आयोग द्वारा फरवरी 2024 में आयोजित कराई गई सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा पर्चा लीक होने के बाद रद्द भी की जा चुकी है। शिक्षा आयोग ने नई भर्ती के लिए सभी विभागों से मांगे प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभागों से अधियाचन मांग लिए हैं। साथ ही ऑनलाइन अधियाचन के लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया है। इसी पोर्टल पर अधियाचन भेजे जाएंगे। प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर है, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज जारी होंगे। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में 20 अक्टूबर को आयोजित होनी है। तो 10 अक्टूबर को क्या होगा, प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा जो होगी 2 सत्रों में होगी, सुबह 9 से 11:30 बजे तक और अपराह्न 2:30 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। 8 विषयों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है। घर तक पहुंच रहा दफ्तर की समस्या का तनाव, उलझ रही लोगों की जिंदगी। आरएमएल के मानसिक रोग विभाग में आने वाले 90% मरीजों में मिली वर्क प्लेस को लेकर परेशानी। हर साल आते हैं 10,000 से ज्यादा मरीज। इसका मतलब ये हुआ जहां पर काम करते हैं वहां की समस्याएं इतनी होती हैं, घर में भी आकर लोगों का मन चिड़चिड़ा हो जाता है। ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। ये परेशानी युवाओं में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। मानसिक रोगी में लक्षण जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं मूड खराब रहना, चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आना या चिल्लाना, कटा कटा सा या गुमसुम सा रहना। मरीज जो कारण बताते हैं और वो कारण है काम करने वालों पर डाल दिया जाता है सारा बोझ। नहीं मिल पाती छुट्टी, छुट्टी के दिन भी करना पड़ता है काम। तो ये सारी समस्याएं हैं, आप भी इनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आगे हरियाणा की नई सरकार में होंगे नए चेहरे। 2 डिप्टी सीएम भी संभव हो सकते हैं। इनमें एक दलित बिरादरी से विजयादशमी के बाद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। नए चेहरों को मौका देने का अवसर मिलने की बात आ रही है। इसमें हरियाणा के सीएम जो है नायब सिंह सैनी ने बुधवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी व बड़े पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात की है। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बड़ी ताकत बढ़ा दी है इस समय बीजेपी की। महाकुंभ में वंचित समाज के 71 संत महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। सनातन धर्म का स्वरूप वृहद है। यह सबको सम्मान और अधिकार देता है। वंचित समाज के लोगों को संन्यास लेने और धार्मिक पद पर आसीन होने से सामाजिक समरसता आएगी। इससे सनातन धर्मावलंबी एकजुट होंगे, जगतगुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी ने कहा है। और ये वरिष्ठ सदस्य हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के।
इंजीनियरिंग के 3,416 खाली सीटों पर नामांकन का मौका है। बिहार पटना की यह खबर है। 16 अक्टूबर तक होगा रजिस्ट्रेशन, 19 को आएगी मेधा सूची। सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों के जींस टी शर्ट में आने पर पूरी तरह रोक लगा दी है, पाबंदी हो गई है। बिहार के पटना की ये खबर है। विद्यालय परिसर में नृत्य, डीजे, डिस्को और अन्य निम्न स्तर की गतिविधियों पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है। 1 नवंबर से राज्य के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की हर हफ्ते जांच होगी। जिलों को भी इसके निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिया आदेश। विशेष दिनों में नृत्य संगीत का अनुशासित कार्यक्रम ही मान्य होगा। टीम को परफेक्ट बनाएगी नीतीश की एंट्री। भारत ने बांग्लादेश के विरुद्ध 3 मैचों की T20 सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है और रेड्डी और रिंकू का 50 भी इसमें शामिल है। तीन विज्ञानियों को रसायन का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के डेविड बेकर हैं। जॉन और ब्रिटेन के डेमिस को मिलेगा पुरस्कार। अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जम्पर और ब्रिटेन के विज्ञानी हैं डेमिस हसाबिस को इस वर्ष का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन तीनों विज्ञानियों को प्रोटीन की संरचना को डिकोड करना और नए प्रोटीन बनाने के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इनकी खोज से दवाओं के विकास जैसे क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। पुलिस बताएगी चोरी या खो चुका फोन खुद कैसे तलाशें। बरेली थानों के सिपाही बताएंगे CEIR पोर्टल की उपयोगिता। पोर्टल पर आवेदन करने के बाद मिल जाती है सर्विलांस की सुविधा। डुप्लीकेट सिम या कानूनी कार्रवाई के लिए पुराना प्रावधान भी बना रहेगा। किस तरह से तलाश होती है सिम मोबाइल की। पोर्टल पर पंजीकृत इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI नंबर वाले फोन में कोई व्यक्ति दूसरा सिम डालकर अगर ऑन करेगा तो सर्विलांस सिस्टम स्वतः सक्रिय हो जाएगा। इसका अलर्ट आवेदक के वैकल्पिक नंबर और सर्विलांस सेल तक पहुंच जाएगा। इससे सूचना मिलेगी कि आपके चोरी किए गए मोबाइल फोन में कौन सा सिम कार्ड डाला गया है, या पता चलते ही आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दूसरी ओर सर्विलांस जो सेल है उसके पास लोकेशन पहुंच जाती है। इसके बाद फोन बरामदगी की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। तो इस तरह से आप भी कभी फोन चोरी की घटना का शिकार हुए हैं या हो भविष्य में तो अपना सकते हैं ये तरीका। फीचर फोन के जरिए अब 10,000 रुपए तक का भुगतान करने की बात आई है। UPI लाइट से होगा एक बार में 1,000 का भुगतान। वॉलेट सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने UPI लाइट के जरिए प्रति लेन देन की सीमा 500 से बढ़ाकर 1,000 कर दी है और वॉलेट सीमा को भी 2,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया है। स्नातक छात्रों को अब रोजगार से जोड़ेगा प्रशिक्षु कार्यक्रम। UGC अध्यक्ष हैं या उन्होंने कहा है कि आयोग बैठक में अप्रेंटिसशिप एबेंडन डिग्री प्रोग्राम प्रस्ताव को मंजूरी। दूसरे सेमेस्टर से प्रशिक्षु प्रोग्राम मिलने की बात सामने आ रही है। महिला आयोग की अध्यक्ष लोकबंधु अस्पताल का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। डॉक्टर बबीता सिंह जी चौहान, इन्होंने बुधवार को लोकबंधु अस्पताल और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर सुविधाएं परखी। कानून में शिक्षा की गारंटी फिर भी बच्चे मांग रहे भिक्षा। प्रमुख चौराहों पर बड़ी संख्या में गाड़ियां साफ करते भीख मांगते दिख जाते हैं। 2023 में सरकार ने लिया था भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला। विभागों को 11 विभाग हैं जिनको सौंपी गई भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी। 14 वर्ष तक की आयु के ऐसे सभी बच्चों को दिलाना था सरकारी स्कूलों में प्रवेश। महिला क्रिकेट टीम से खबर आ रही है कि दूसरी जीत से भारतीय टीम ग्रुप ए में दूसरे समूह पर पहुंच चुकी है। बड़ी अच्छी खबर है। हरमनप्रीत की तूफानी पारी रही। मंधाना ने अर्धशतक से दिलाई जोरदार जीत और कप्तान हरमनप्रीत का 13वां अर्धशतक है, ये उन्होंने जड़ा है। PM इंटर्नशिप की खातिर 50,000 पदों पर पंजीकरण। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत बुधवार तक देश भर की
130 से अधिक कंपनियों ने 50,000 से अधिक इंटर्नशिप पदों के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 22 सेक्टर में इंटर्नशिप देने के लिए कंपनियों ने पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक युवाओं को इंटर्नशिप के लिए अवसर मुहैया कराए हैं और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में इंटर्नशिप के अवसर निकल गए हैं। युवा उद्यमी अभियान में 8वीं जो पास हैं युवक वो भी ऋण पा सकेंगे। 21 से 40 वर्ष की उम्र का मानक निर्धारित किया गया है। युवाओं को नई उड़ान देगा यह अभियान। स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान लागू किया गया है। तो इससे जो है आप अपना कोई भी उद्यम शुरू कर सकते हैं। 25 बैंकों के अफसरों के साथ रेनेसा होटल में बैठक हुई है। 20 सेकंड मनोदयम पर बोलिए, पता लगेगा तनाव। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप मनोदयम ने विकसित की एआई आधारित वेबसाइट। मनोदयम काफी उपयोगी साबित होगा क्योंकि तनाव के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी मदद से तनाव और अवसाद की पहचान कर सही समय पर इलाज शुरू हो सकेगा। आईआईटी के निदेशक हैं प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल। उनका कहना है जन्म स्थान और जन्म तिथि बोलते ही बता देगा तनाव का स्तर। संजय ने बताया वेबसाइट पर 2 सवाल पूछे जाते हैं, आपका जन्म स्थान और आपकी जन्म तिथि। यह बताते ही आपको तनाव का स्तर मोबाइल पर पता चल जाएगा। मनोदयम मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका उपयोग 25 संस्थानों में किया जा रहा है। अधिकांश सरकारी हैं। सर्वाधिक इंजीनियरिंग कॉलेज है आईआईटी कानपुर, बिट्स पिलानी, जेएमसी इंजीनियरिंग कॉलेज, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जैसे प्रमुख संस्थानों में इसका उपयोग हो रहा है। डॉक्टर संजय के मुताबिक अभी सिर्फ तनाव और अवसाद को लेकर काम हुआ है। जल्द ही इसमें डिमेंशिया और अल्जाइमर्स जैसे फीचर भी शामिल होंगे। इसे लेकर भी रिसर्च चल रही है। तो आपको भी अपना तनाव का स्तर जानना है तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तनाव का स्तर जान सकते हैं। निमा रिंजी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले युवा पर्वतारोही बने। रिंजी बोले पर्वतारोहण केवल श्रम नहीं बल्कि जुनून का प्रमाण है। विश्व रिकॉर्ड समुदाय को समर्पित कर दिया उन्होंने। नेपाल के हैं 18 वर्षीय निमा रिंजी शेरपा दुनिया में 8,000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर फतेह हासिल करने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो याद रखेंगे इसे। 728 चकबंदी लेखपाल बने कानून को। इनकी दिवाली बड़े अच्छे से हो गई है, बड़ी खुशी की बात है इनके लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चकबंदी लेखपालों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने 8 साल बाद प्रदेश के प्रतीक्षारत चकबंदी लेखपालों को प्रोन्नति दी है। 68 जिलों के 728 चकबंदी लेखपालों को चकबंदी कर्ता यानी कानूनगो के पद पर प्रमोट किया गया है। इसी के साथ आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को शेयर कर देंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। जय हिंद, जय भारत।